नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकुर। आज आपके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आया हूं और वो टॉपिक है धामी गोलीकांड क्या था, क्यों ये गोलीकांड हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे। आइए इन सारी टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। मेन कंटेंट्स यानी कि कौन कौन सी कंटेंट हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्रेम प्रचारिणी सभा क्या थी, कमाहली सम्मेलन क्या था, धामी प्रजामंडल कब बना, क्यों बना, धामी गोलीकांड कब हुआ, कैसे हुआ, और हिमालयन रियासती प्रजामंडल क्यों बनाया गया और कब बना, और लास्ट में जानेंगे भाई दो ना पाई ये नारा क्यों दिया गया। तो आइए इन सारे टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। साथियों, ये वीडियो हिमाचल के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। हमारे पास पहला है कि धामी प्रेम प्रचारिणी सभा क्या थी और ये कब बनी। तो साथियों, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा 1937 में बनी और धामी शिमला के निकट है और इसलिए धामी से लोग शिमला नौकरी करने आया करते थे। ठीक है, तो जब ये लोग धामी से शिमला आते थे नौकरी करने, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक धामी प्रेम प्रचारिणी सभा यहाँ पर स्थापित की 1937 में। और इसका उद्देश्य क्या था? धामी प्रेम प्रचारिणी सभा का उद्देश्य था कि धामी रियासत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरीके से वहां पर सुधार करना था। और इस उद्देश्य के लिए इन्होंने क्या किया, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा गठित की। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये यहां से एक क्वेश्चन बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है। तो इसके प्रमुख कौन थे? इसके अध्यक्ष बनाया गया था बाबा नारायण दास को, ये इसके अध्यक्ष बने। और पंडित सीताराम, उन्हें इसका मंत्री बनाया गया था धामी प्रेम प्रचारिणी सभा का। तो ये भी आपने कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपने ध्यान रखनी है। आइए आगे जानते हैं। आगे हमारे पास है धामी प्रजामंडल, यानी कि धामी प्रजामंडल कब बना, क्यों बना। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। साथियों, धामी प्रजामंडल की स्थापना 13 जुलाई 1939 को की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 13 जुलाई 1939 को धामी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इस धामी प्रजामंडल का उद्देश्य था कि जो धामी प्रेस प्रचारिणी सभा है उसको शिमला प्रजामंडल में मिलाना, कि जो शिमला एक प्रजामंडल है उसमें धामी प्रेम जो प्रचारिणी सभा है उसे भी इसमें मिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्यों मिलाना था? क्योंकि धामी के लोग चाहते थे कि वो जो ना एक राजा जिस तरीके से शासन करा, लोगों के ऊपर मनमाने तरीके से जो ना टैक्स लगा रहा है या लोगों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए या उससे बचाव के लिए धामी के लोग क्या चाहते थे, एक बड़ा संगठन या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते थे जिसके द्वारा वो क्या कर सकें, राजा के विरुद्ध विद्रोह कर सकें। तो इसलिए क्या किया, धामी प्रजामंडल की स्थापना की गई 13 जुलाई 1939 को। और जो धामी प्रेस प्रचारिणी सभा थी उसे किस में मिलाएगा? धामी प्रजामंडल में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे हमारे पास है कमाहली बैठक। अब ये कमाहली बैठक क्या थी? कमाहली कुसुम्पटी के निकट, कुसुम्पटी जो शिमला का कुसुम्पटी है, कुसुम्पटी के निकट ये कमाहली स्थान पर शिमला प्रजामंडल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि शिमला प्रजामंडल के थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई जो कि कुसुम्पटी के कमाहली स्थान पर बुलाई गई थी। ये आपने ध्यान रखना, कमाहली स्थान पर ये सभा या बैठक बुलाई गई थी। और 13 जुलाई को ही ये बैठक संपन्न हुई।
और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो भागमल सोटा ने की। किसने की? भागमल सोटा ने कमाहाली बैठक की अध्यक्षता की। और धामी प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल में बदल दिया गया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि धामी प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल में जो ना मिलाया गया। क्यों मिलाया गया? क्योंकि धामी के लोग एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते थे जिसके द्वारा वो क्या कर सके, राजा के विरुद्ध विद्रोह कर सकें। और ये जो कमाहाली बैठक हुई इसके द्वारा क्या हुआ, धामी प्रजामंडल की स्थापना की गई। और इसके जो अध्यक्ष है वो पंडित सीताराम को, इसका अध्यक्ष धामी प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित सीताराम को। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि भागमल सोटा ने कमाहाली जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता की, ठीक है। और दूसरा, पंडित सीताराम को धामी प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना गया। तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। मेन डिमांड्स क्या थी? जब ये कमाहाली बैठक हुई इसके द्वारा धामी प्रजामंडल के जो लोग हैं उन्होंने कुछ डिमांडें रखी राजा के समक्ष। और वो कौन कौन सी डिमांड्स थी? पहला, बेगार प्रथा की समाप्ति। मीन्स कि जो एक बिना पैसे के या बिना उसके मजदूरी के जो काम करवाया जाता था उस प्रथा को ख़त्म करना था। दूसरा, जो लैंड टैक्सेस वगैरह लगाया जाता था या भूमि लगान जो लगाया जाता था उसको 50% कम करना, ये भी इसका उद्देश्य था। और तीसरा कि नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता, यानी कि जो एक सिविल राइट्स है, लोगों को सिविल राइट देने की भी डिमांड ये जो धामी प्रजामंडल जो बना इन्होंने की। और इस उद्देश्य के लिए क्या हुआ? इस उद्देश्य के लिए कि राजा के समक्ष जो डिमांड रखी गई, इस उद्देश्य के लिए मनसाराम को चुना गया। और मनसाराम को कुछ प्रतिनिधियों के साथ राणा, जो धामी के राणा थे, उनके पास भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि ये जो कुछ डिमांड्स जो मैंने आपको अभी बताई है, इन डिमांड्स को मनवाने के लिए कि राजा को बताया जाए कि अगर राजा ने इन डिमांड्स को नहीं माना तो बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। और राजा को ये भी बताया गया कि अगर 16 जुलाई तक राजा का कोई रिस्पांस नहीं आता है तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। तो उसमें राजा कौन थे? दलीप सिंह वहाँ के राणा थे। दलीप सिंह धामी के राणा थे। और उनका 16 जुलाई तक प्रजामंडल की जो डिमांड्स थी उसके पर कोई रिस्पांस नहीं आया। तो जब उनका कोई रिस्पांस नहीं आया तो भागमल सोटा की अध्यक्षता में एक छोटे से दल को 16 जुलाई 1939 को धामी की ओर भेजा गया। तो ये क्योंकि डिमांड्स राजा ने नहीं मानी, राणा ने जब डिमांड्स नहीं मानी तो अल्टीमेटली ऑन द 16 जुलाई 1939 भागमल सोटा की अध्यक्षता में एक छोटे से दल को धामी की ओर भेजा गया। और इस दल के पास एक कांग्रेस का झंडा भी था। और ये जो झंडा है ये किसने उठाया था? भगत राम और देवी शरण ने, इन दोनों ने ये झंडा उठाया हुआ था हाथ में कांग्रेस का। तो यहाँ पे ये बातें भी फैक्चुअल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन ये फैक्चुअलिटी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलमोस्ट जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि भागमल सोटा ने उनकी अध्यक्षता में ये दल 16 जुलाई 1939 को भेजा गया। और कांग्रेस का जो झंडा है वो भगत राम और देवी शरण सिंह ने उठाया था। तो आइए आगे जानते हैं आगे क्या हुआ। अब जैसे ही ये जो प्रजामंडल ने जो भागमल सोटा की अध्यक्षता में एक दल भेजा, जैसे ही ये दल घणाटी के पास, घणाटी भी शिमला के पास ही है, शिमला जब ये घणाटी से होते हुए धामी की ओर जा रहा था, ये जो छोटा सा दल
भागमल सोटा की अध्यक्षता में जा रहा था, तो घनाठी के पास उनको रोका गया। इस दल को पुलिस बल के द्वारा रोका गया और जो भागमल सोटा है उन्हें उसी समय गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया। और उसके बाद एक भीड़ इकट्ठी हुई और वो जो भीड़ है वो भागमल सोटा की गिरफ्तारी के विरुद्ध थी। लोगों ने बोला कि भागमल सोटा को गिरफ्तार ना किया जाए और जो जेन्युइन जो डिमांड्स रखी गई है प्रजामंडल के द्वारा उन्हें माना जाए। लेकिन राजा उन डिमांड्स को मानने के लिए राजी नहीं था और ना ही राजा भागमल सोटा को गिरफ्तारी या उनको रिलीज करने के पक्ष में था। तो ये जो भीड़ है वो भीड़ जो राणा का जो निवास स्थान है वहाँ तक जा पहुँची और अल्टीमेटली राणा घबरा गए। जब भीड़ सीधी राणा के घर पहुंची, घर के बाहर पहुंची, तो राणा घबरा गया और राणा ने उस घबराहट में क्या किया, गोली चलाने का आदेश दिया। और जो सिक्योरिटी फोर्स थी, जो पुलिस बल था, उनके द्वारा क्या किया गया, गोली चलाई गई, क्योंकि राणा ने आदेश दे दिया था कि वो जो ये आंदोलनकारी है, जो एजिटेटर्स है, इनके ऊपर गोली चला सकते हैं। तो इस गोलीकांड में क्या हुआ, 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो याद रखिएगा, धामी गोलीकांड में 2 व्यक्ति मारे गए और ये जो गोलीकांड हुआ इसकी पूरे भारत में काफ़ी निंदा हुई। और महात्मा जो ये भागमल सोटा है, इन्हें गिरफ्तार करके अंबाला भेजा गया। इनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद अंबाला जेल इन्हें भेजा गया। और महात्मा गांधी ने अपनी जो हरिजन जो उनकी पत्रिका है उसमें भी उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया। और उसके बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिकमेंडेट किया कि नेहरू एक कमेटी गठित करें जो कि इस गोलीकांड की क्या करेगी, छानबीन करेगी कि ये गोलीकांड कैसे हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, लाला दुनीचंद को इस घटना का पता लगाने का जिम्मा सौंपा। कि लाला जो दुनीचंद था उन्हें यह बोला गया कि आपको धामी जाना है और वहाँ की स्थिति का पता लगाना है कि क्यों ये गोलीकांड किया गया था। और इस तरीके से ये धामी गोलीकांड हुआ। और हिमाचल रियासती प्रजामंडल, यानी कि जैसे ये गोलीकांड हुआ उसके बाद दिसंबर 1939 को शिमला के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रजामंडल के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने क्या किया, हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1939 में की। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी? हिमालयन रियासती प्रजामंडल का प्रमुख उद्देश्य था कि पहाड़ी रियासतों में पॉलिटिकल सोशल जो एक्टिविटीज़ है उनको सही तरीके से चलाया जाए। जिस तरीके से उस समय के जो राणा हुआ करते थे वो मनमाना ढंग से जिस तरीके से काम कर रहे थे, उनके विरुद्ध आंदोलन शुरू करना और लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स और सोशल जो लिबर्टी है वो उपलब्ध करवाना, ये प्रमुख उद्देश्य हिमालयन रियासत प्रजामंडल का था। उसके बाद इस प्रजामंडल जो ये हिमालयन रियासती प्रजामंडल है, इन्होंने नारा दिया बाही दो ना पाई दो, जिसका मतलब था कि ना तो हमारे जवान सेना में भर्ती होंगे और ना ही हम सरकार को किसी भी तरीके का चंदा या फंड देंगे। तो इन दोनों बातों को जो ना वो इन्होंने बोला। हिमालयन जो रियासती प्रजामंडल के जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि लोगों की लिबर्टी या इक्वालिटी को फेवर कर रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई दो ना पाई। तो भाई दो ना पाई का मतलब था कि ना तो वो अपने जवान जो ना वो सेना की में भर्ती के लिए भेजेंगे और ना ही सरकार को किस तरीके का फंड दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो धामी गोलीकांड पे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।